ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुश आमदीद। पाकिस्तान ने आलमी खलाई कॉन्फ्रेंस आईकास्ट की मेज़बानी हासिल करके साइंसी तरक्की में एक अहम संगे मील अबूर किया है और ये जो कॉन्फ्रेंस है 18 से 20 नवंबर तक स्पार्को इस्लामाबाद स्पेस एंड टेक्नोलॉजी के इश्तराक से जारी रहेगी। यानी आज इसका आखिरी दिन है और रवां साल चीन के साथ मुआहिदे के तहत जनवरी 2026 में 2 उम्मीदवारों की ट्रेनिंग शुरू होगी और अक्टूबर 2026 तक किसी एक को खलाई मिशन के लिए फाइनली भेजा जाएगा। अब वहां पर इस कॉन्फ्रेंस में चल क्या रहा है ये हम जान लेते हैं। हमारे साथ आयशा मौजूद है। आयशा को हमने कहा कि आज आप यहाँ नहीं है तो वहां जाकर आप जरूर हमें थोड़ा सा बताएंगी कि इस कॉन्फ्रेंस में हो क्या रहा है। आयशा, ओवर टू यू। तो जनाब, जब हम सोचते हैं स्पेस पर जाने का और आसमान की तरफ नज़र उठाकर देखते हैं तो हमेशा ये चीज़ें जो है ना इंसानों को बहुत ज़्यादा फैसिनेट करती हैं। और ये फैसिनेशन आज की नहीं है बल्कि ये तारीख़ बताती है कि इंसान ने सबसे पहले अपने बारे में सवाल किया कि मैं कौन हूँ, उसके बाद अपने इर्द गिर्द के बारे में सवाल किया और उसके बाद आसमान की तरफ देखा तो सूरज, चाँद, सितारों के बारे में सवाल किया और ये सवालों का सिलसिला आज भी जारी है। आज भी इंसान चाहता है कि वो एक्सप्लोर करता रहे कि इन आसमान की वसतों के अंदर क्या क्या मौजूद है। इसीलिए इकबाल ने एक जगह पर कहा, उरूज आदम खाकी से अंजुम सहमे जाते हैं, ये टूटा हुआ तारा महे कामिल ना बन जाए। तो जनाब, ये कॉन्फ्रेंस जो है 3 रोज़ की है। आईकास्ट इसका नाम है। 25 ममालिक से यहाँ पर डेलीगेट्स आ रहे हैं। एंड आई हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट टू टेल यू कि पाकिस्तानी जो है वो इस स्पेस में जाने के लिए तैयार है। तो उसकी क्या क्या तैयारियाँ हो रही हैं, आगे बढ़ते हैं और ज़रा उनसे बात करते हैं। लेट्स गो। सबसे पहले तो बड़ी खुशी हो रही है इस चीज़ को अनाउंस करते हुए भी कि पाकिस्तान जो है ना वो भी अब अपना मार्क स्पेस के अंदर बनाने के लिए तैयार है। टेल अस अबाउट इट। पाकिस्तान के अंदर जो है वो अभी हमने इनिशियली इस साल के शुरू में फरवरी में एक चाइना की मैंड स्पेस एजेंसी के साथ जो एक मुआहिदा किया, उसके मुताबिक जो है वो पाकिस्तान के अंदर इसकी प्रीलिमिनरी सिलेक्शन और चाइना में इसकी सेकेंडरी सिलेक्शन होगी। लेटर ऑन फ्रॉम जनवरी 2026 में हम इनकी ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे 2 कैंडिडेट्स की, जो कि तकरीबन अबाउट 10 मंथ्स लॉन्ग होगी और बाय द एंड ऑफ अक्टूबर 2026 इंशाल्लाह ताला हम इनमें से एक जो एस्ट्रोनॉट है उसको हम जो है स्पेस मिशन के लिए भेजेंगे ऑन द चाइना स्पेस स्टेशन और वो वहाँ पे अबाउट 7 डेज़ स्टे करेंगे एंड आफ्टर ड्यूरिंग दैट दो 7 डेज़ वो वहाँ पे स्पेस एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करेंगे जो कि हमारे अपने पाकिस्तानी साइंटिस्ट ने बनाए हैं। क्राइटेरिया जो है सिलेक्शन का वो क्या है और डेफिनेटली आप जो प्रोसेस होगा सेलेक्ट करने का वो उसके बारे में भी थोड़ा बता दीजिए। एंड देन कितनी सख्त ट्रेनिंग होती है अगर कोई एस्ट्रोनॉट जाना चाहता है, आप डेफिनेटली यू नो द आइडिया, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। तो जो सिलेक्शन क्राइटेरिया वो इंतहाई जिसमें उनकी क्लिनिकल जो उनकी फिटनेस है, एग्ज़ाम्स उनके बड़े स्ट्रिंजेंट होते हैं, कंप्लीट उनकी मेडिकल उनकी जो है उनके असेसमेंट की जाती है। उसके बाद इनकी फिजियोलॉजिकल असेसमेंट की जाती है कि क्या इनकी बॉडी जो है और इनका जो बॉडी का जो मैकेनिज्म है वो इस मयार का है कि वो स्पेस फ्लाइट के अंदर जो है वो फिट है। एंड देन इनकी साइकोलॉजिकल फिटनेस देखी जाती है कि वेदर दे आर साइकोलॉजिकली फिट टू अंडरगो दोज हाई प्रेशर और हाई स्टेक एनवायरनमेंट। तो जनाब, स्पार्को और आईएससी के ताउन से जो आईकास्ट के नाम से 3 रोज़ा यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसके अंदर स्पेस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम होगा, स्पेस साइंस के ऊपर बातचीत होगी और दुनिया भर से तकरीबन 25 ममालिक से बहुत से मंदूबीन ऐसे हैं जो यहाँ पर आए हैं जो अपनी एक्सपर्टीज़ को शेयर करेंगे, जिसके अंदर पॉलिसी मेकर्स भी हैं, स्पेस एंड साइंस टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं, कुछ हम ये कह सकते हैं कि वेटरन एस्ट्रोनॉट्स भी मौजूद हैं और अभी जो मेरे साथ मौजूद हैं वो एस्ट्रोनॉट ट्रेनर भी हैं और एस्ट्रोनॉट कैंडिडेट भी हैं, यानी कि जाने की तैयारी भी करें और इसके साथ साथ जो स्पेस पर जाते हैं एस्ट्रोनॉट्स उनको ट्रेन भी करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं व्लादिमीर प्लेट्स जो कि एस्ट्रोनॉट ट्रेनर हैं, एस्ट्रोनॉट कैंडिडेट भी हैं, जाने की तैयारी भी करें। टेल अस अबाउट योर एक्सपर्टीज एंड योर ट्रेनिंग एंड आई बिलीव दिस इज योर फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान। It's my first time in Pakistan. Yes, indeed, excellent. I had the chance to work for 30 years at European Space Agency and I was in charge of microgravity program, parabolic flight basically, aircraft parabolic flight. And these are special flight we call test flight. How much time does it take to train an astronaut? Depends on the type of flight, on the type of mission basically. If you are a professional astronaut, so you are making your career for that, it's typically 2 to 4 years, maybe a little bit long, depending on the type of mission that you will work. I understand that now there is a selection going here to find a Pakistani astronaut that would eventually fly next year in 2026. So these people would probably be trained in a very short time, maybe in a
year or so to be specialists for one or two or several series of experiments to be performed on the space station. हमारे साथ इस वक्त मौजूद है सेक्रेटरी आईकास्ट प्रोफेसर डॉक्टर नजम अब्बास नकवी साहब। उनसे बात करते हैं, उनके विजन के बारे में जानते हैं और वो खुद क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं इस कॉन्फ्रेंस से, ये जानने की कोशिश करते हैं। एज अ एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पर एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा, क्योटिक होगा, लेकिन कैसा जा रहा है? इस वक्त हमारे पास कोई तकरीबन 25 मुल्कों से लोग आए हुए हैं और वो हर एरिया से उनका ताल्लुक है। दिस इज़ सच अ प्लेटफॉर्म जहाँ पर आपको सीखने वाले, सिखाने वाले और समझाने वाले और उनको इम्प्लीमेंट करने वाले पॉलिसी लेवल तक के लोग मिल रहे हैं। इसमें 50 सेशंस हैं जो पैरेलल में हो रहे हैं। ठीक है। इसमें 13 वर्कशॉप्स हैं जो अपनी जगह पे चल रही हैं। इसमें पैनल डिस्कशंस भी हैं, प्लानरी सेशंस भी हैं। स्पेस किस तरह से हेल्प कर सकती है माहौलियात के अंदर और क्लाइमेट चेंज की वजह से डिजास्टर्स हो रहे हैं दुनिया में, उसके अंदर इसके बारे में बताइए। जब हमें स्पेस से जो डेटा मिलता है उस डेटा को हम किसी भी जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। वो डेटा एनवायरनमेंट के लिए भी है, क्लाइमेट, एटमॉस्फेयर, माइनिंग, एग्रीकल्चर, वाटर फ्लोज, ग्लेशियर्स। तो स्पेस से जो डेटा मिल रहा है उस डेटा को अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल करना है। ये कॉन्फ्रेंस जो है वो इस वक्त जारी है और हमारी बहुत सारी उम्मीदें इसके साथ जुड़ी हुई हैं, क्योंकि पाकिस्तान के लिए ज़रूरी भी है कि दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चला और पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज दुनिया के सामने भी जा रहा है इस कॉन्फ्रेंस के थ्रू। तो मुझे इजाज़त दीजिए, मैं जाके ज़रा कॉन्फ्रेंस एंजॉय करती हूँ, एक दो वर्कशॉप्स जो है ना उनको भी देखूँगी। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह स्टूडियोज़ में।